जब से हमारे ये बीजेपी की जो सरकार आई है तो उसी के बाद से ये सर्वे शुरू हो गया। बीजेपी की सरकार तो अटल बिहारी के टाइम से भी थी, वो थे तो उस टाइम पे कुछ नहीं था कि थूक कर चटवा दूं उन सभी रकीबों को जो भारत में रहकर भारत पर ही घात करें, और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। और सम्मान करो, नहीं, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। खान साहब, इसका जवाब जरूर देना। पाकिस्तान के सिवा उनके पास आपने मुझसे ये कहा कि सर आप सर पे टोपी देखनी है, टोपी देखने का मतलब पाकिस्तानी, इनका सिर्फ एक ही टॉपिक है पाकिस्तानी, उसके सिवा कुछ और है नहीं। आप चाहे जितना मर्जी इनसे डिबेट कर लो, डिबेट रियल मुद्दों पे होगा ही नहीं। सिर्फ मुद्दा दो ही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आपने गियर को मोड़ दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने नहीं मोड़ा। अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए आपको। प्यार मोहब्बत की बातचीत हो रही थी, आपने गाड़ी मोड़ दी। देखिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति अब दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी सर्वे की मांग उठी है, और इस देश की हिंदू सेना चाहती है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का भी सर्वे हो, क्योंकि जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों की मूर्तियां इसमें दफन है, ऐसा हिंदू सेना का कहना है। लेकिन मुस्लिम समाज की एक जो है शख्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब क्या माहौल चल रहा है ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। आपका सबसे पहले नाम बताइए सर। माई नेम इज़ मोहम्मद असलम। मोहम्मद अशरफ। यस, असलम साहब, ये जो चल रहा है मंदिर मस्जिद की राजनीति, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं, सर्वे की डिमांड चल रही है और अदालतें स्वीकार भी कर रही हैं। दिस इज समथिंग जस्ट टू पास आउट द टाइम। दिस इज नॉट नेसेसरी कि वी आर डिगिंग आवर अर्थ एंड टू उसमें से कोई चीज़ हम निकालें। दिस इज़ ओनली दी जस्ट पासिंग ऑफ द टाइम। भारत हमारा जैसा था वैसे ही रहेगा, ये थोड़ा सा वक्त और निकल जाए। मोदी जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वक्त और कितना वक्त निकल जाए मतलब? यही 2, 3, 4 साल, 5 साल। आज मैं आपको दावा देता हूँ 2030 तक, दिस इज़ 2024, 2030 तक आपको वही हिंदुस्तान मिलेगा जो 20 साल पहले था या 15 साल पहले था। 20 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था और अब का हिंदुस्तान, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, फ़र्क कुछ भी नहीं है। जो जैसा वो था आज हम भी वैसे ही हैं, आप भी वैसे ही हैं। बस ज़रा बातों को घुमा दिया है, थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया है लोगों को। जबकि सारी कौमें अच्छी हैं, हिंदू भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है, सिख भी अच्छा है, क्रिश्चियन भी अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक जो है ध्यान भटकाने के लिए, थोड़ा ये करने के लिए। आज हमारे कितने हिंदू दोस्त हैं, हम उनके यहाँ घर पे जाके खाना खाते थे जब हम कॉलेज के ज़माने में थे, स्कूल के ज़माने में थे। कोई टाइम ऐसा नहीं होता था कि हम दोपहर को वहाँ पे जाके खाना नहीं खाएं। ये तो आज कुछ अजीब सी बात हो रही है, और ये सब टाइम को पास करने वाली बातें हैं, इसमें कोई भी दम नहीं है। मैं तो अभी सामने से निकल रहा था, मेरा खुद शूज़ का बिज़नेस है, बल्ली बनान जाना था मुझे, अपना कलेक्शन करना था, कुछ ऑर्डर लेना था, तो आपने थोड़ा सा मुझे बुला लिया। मैंने कहा मैं टीवी और उसमें देखा करता था आप लोगों के इंटरव्यू, लेकिन मुझे नहीं खबर थी एक दिन मुझे भी कैमरे के सामने आना पड़ेगा। नहीं, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन टाइम पास जो किया जा रहा है, लेकिन उससे जो चिंगारी भड़क रही है वो क्यों? कोई चिंगारी नहीं भड़क रही, ये सिर्फ जो जिनके पास काम धंधे नहीं है उनको थोड़ा सा पैसा खिसका दिया जाता है कि बेटा तू बोल, इसको कह दिया जाता है तू बोल, तू ऐसा कर वैसा कर। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आज भी हमारा हिंदुस्तान वैसा ही है, और सारे हिंदूज ऐसे ही हैं और सारे मुसलमान एक जैसे हैं। तो ये जो सर्वे वगैरह की डिमांड चल रही है अभी, ये गलत है आपके हिसाब से? ये बिल्कुल गलत है यार। एक बात ये बताइए, जब से हमारे ये बीजेपी की जो सरकार आई है तो उसी के बाद से ये सर्वे शुरू हो गया। बीजेपी की सरकार तो अटल बिहारी के टाइम से भी थी, वो थे तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, आज कुछ नहीं है। तो ये सब टाइम पास करने वाली बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें। मानते हैं ना सर आप? नहीं, संविधान को तो मानिए। ये सवाल आपके जहन में क्यों आया कि संविधान को मानते? नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं, टोपी देख के तो नहीं पूछा ना, मतलब मैं एक देखिए किसी भी शब्द का वाक्य का 2 अर्थ होता है। संविधान को मानते हैं ना, मतलब मैं ये कहना आप मानते हैं, और क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। संविधान को मानते हैं ना, संविधान के तो माने गाड़ी नहीं चल हाँ, सकती, तो और किसी भी कौम की नहीं कर चल सकती। सर देखिए थोड़ा सा, आप मेरे सम्मानित हैं, पिता समान है। मेरा ये कहना है, उम्र नहीं है यार, बड़े भाई हैं मेरा ये कहना है कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आज जो लोग वर्शिप एक्ट 1991 की बात करते हैं, 1991 के वर्शिप एक्ट में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि 1947 आज़ादी से पहले किसी भी पूजा स्थल के आप चरित्र को नहीं बदल सकते हैं। क्यों तो जानना चाह रहे हैं? वही तो पूछ रहे हैं कि अभी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्यों? आपकी एज कितनी है? मेरी तो खैर एज छोड़िए आप, मेरी तो 58 है, आपकी एज कितनी है? 40+।
40+ है ना जी। क्या आपने 20 साल पहले ऐसी चीज सुनी थी, या आपने 30 साल पहले ऐसी चीज सुनी थी, या अपने सर- बचपने में आपने ऐसी चीज सुनी थी? सर आप बताइए, 500 साल हो गए थे जो है राम जन्मभूमि का आंदोलन चलते चलते, 500 साल रटी रटाई क्या है, 500 साल बाद आकर के फैसला आया। और जब वो चल रहा था, नहीं सुनिए, अयोध्या को छोड़ के, अयोध्या नहीं, सिर्फ अयोध्या को सर छोड़ जब, लेकिन मान लीजिए जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, केस चल रहा था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में गया, तब भी जो है ये कहा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि राम जी काल्पनिक हैं, राम जी का जन्म हुआ नहीं, राम जी ये कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था ना, इन्होंने तो नहीं बोला। आपकी कौम के लोग थे, क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ आप ही की कौम के लोग थे, बाकी हम भी राम को बहुत मानते हैं, वी रेस्पेक्ट राम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई बातों को अपनी तरफ से, नहीं, लेकिन आपका सर, नाम नहीं ले साच रहे क्यों हैं, आज क्या? लेकिन इसके अंदर जो आप लोग जो एक चीज नई निकालेंगे ना, वो सर चीज गलत लेकिन है। मुझे ये कहने में शर्म राम क्यों, इतने बढ़िया आदमी ये थे मुझे कहने में शर्म क्यों आती है कि मैं, दो चीज है भाई, ये शर्म क्यों आती है कि ये मेरी विरासत है, या मुझे दान में दी गई है, या मुझे थोपी गई है। भाई मस्जिद में या तो मेरी विरासत होगी मेरे पूर्वजों की, और या तो मुझे कोई थोप दिया है, कोई औरंगजेब और कोई बाबर और कोई अकबर आकर के थोप दिया है। तो ये जानकारी देने में या जानकारी प्राप्त करने में, सबूत इकट्ठा करने में, इसमें कौन सी बात है? कम से कम देश इतिहास तो जाने, आने वाली पीढ़ी इतिहास तो जाने। आज तमाम सारे ऐसे इतिहास हैं जो दबा दिए गए हैं कांग्रेस के शासनकाल में। इतिहास जाने तो हम साहब जो चंद्रचूड़ जी जो करके गए हैं ना, जो एक लाइन वो लिख के चले गए, तो आप लोग वही लकीर को फकीर लाइन पीट रहे लिख हैं करके आप। चले गए, लेकिन यदि उसमें इतना दम था तो अभी जो संभल वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने उनको खारिज कर देना था, वो खारिज कर देते और ये कहते कि आज के बाद 1947 से पहले किसी भी मस्जिद या मंदिर का कोई भी याचिका, सर्वे कराने तक की याचिका, कोई भी सर्वे कराने की याचिका, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी जज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा आदेश है। और यदि एक्सेप्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि अरे कैसे खत्म हो गई? स्टे हुआ है सर, स्टे हुआ है, सुनवाई पर रोक नहीं लगी सर। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा तो आप लोग हर मस्जिद के सर्वे करवाएंगे? सर सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, हम उसका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि मना नहीं करेगा तो हम चाहेंगे, हमको पता तो चले। देखिए सर, सिंपल सी बात है, पता लगा के करेंगे क्या? सर शहनाई को 2 मिनट रुक जाइए, अगर डिबेट चली रही है तो। मेरी रोजी रोटी का टाइम है ना, दो- आप मुझे दो रोजी मिनट, रोटी 2 मिनट। देंगे, ना मोदी जी देंगे। मैं यहाँ 2 पैसे कमाने आता हूँ दिल्ली में, प्लीज। सर एक सभी कमाने के लिए निकलते हैं वैसे तो। सर 2 लाइन में कहता हूँ, सबों को पीछे से पैसे पहुँच जाते मैं हैं। हमेशा सर ये मत बोलिए, इंसानियत का पक्षधर रहा हूँ, लेकिन हमें पीछे से पैसा नहीं मिलता सर, हमें नहीं मिलता पीछे से पैसा। एक बात बताऊं, जब तक मैं अपनी दुकान का ताला नहीं खोलूंगा, मुझे कोई पार्टी खाना पीना नहीं देगी, जब तक मैं ताला सुबह नहीं खोलूंगा। सर आप ये भी मत बोले ना कांग्रेस देगी ना कोई 2 बीजेपी। लाइन। अच्छा एक सवाल बस, एक सवाल अलीगढ़ में, एक सेकंड, मुझे 1 सेकंड बोलने दीजिए। अलीगढ़ में कुछ साल पहले जब जिन्ना की तस्वीर पे तमाम विवाद हुआ था, तो मैंने उस समय 2 लाइन लिखा था कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में रहकर भारत पर ही घात करें, और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो, नहीं, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। खान साहब इसका जवाब जरूर देना, इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से कनेक्ट करके देखते हैं देशद्रोही से अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। सॉरी, ये आपने अभी मुझे रोका खुद जान के, और अब आप जो है बातें कुछ दूसरी घुमा फिरा के निकलना है, इसमें मैं इनका जवाब क्या देंगे फिर? पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान के सिवा इनके पास आपने मुझसे ये कहा कि सर आप इन्होंने सर पे टोपी देखनी है, टोपी देखने का मतलब पाकिस्तानी, इनका सिर्फ एक ही टॉपिक है, पाकिस्तानी, उसके सिवा कुछ और है नहीं। आप चाहे जितना मर्जी इनसे डिबेट कर लो, डिबेट रियल मुद्दों पे होगा ही नहीं, सिर्फ मुद्दा 2 ही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आपने गियर को मोड़ दिया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने नहीं मोड़ा, अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए आपको। यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातचीत हो रही थी, आपने गाड़ी मोड़ दी, और इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं, जाते जाते एक सवाल आखिरी,